सो फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन की कड़ी में एक्सिपिएंट्स भी एक बहुत यानी कि जो अतिरिक्त सामग्री डोजेज फॉर्म को बनाने में लगती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अभी तक के इस पूरे सीरीज में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और साथ ही साथ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे फैक्टर्स देखे जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सिपिएंट्स भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स किसी भी डोजेज फॉर्म में रहेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। द मोर द नंबर ऑफ एक्सिपिएंट्स इन द डोजेज फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स एंड उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी के लिए। जैसे कि इसको एग्जांपल आप ऐसे समझें कि टैबलेट सबसे ज़्यादा कॉमनली और साधारण यूज़ किया जाने वाला डोजेज फॉर्म है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक्सिपिएंट्स लगते हैं। उसी की तुलना में इंजेक्शन में बायोअवेलेबिलिटी तुरंत 100% मिलती है और सबसे कम उसमें एक्सिपिएंट लगते हैं। तो जितने ज़्यादा एक्सिपिएंट्स बढ़ेंगे उतनी समस्या होगी। सम ऑफ द कॉमन एक्सिपिएंट्स की बात करें जो जनरली सभी डोजेज फॉर्म में साधारण तौर पे यूज़ होते हैं, उसमें सबसे पहले व्हीकल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एक्सिपिएंट जो डोजेज फॉर्म की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि व्हीकल सिरप में अगर आप देखें फॉर एग्जांपल कोरेक्स सिरप, अब कोरेक्स सिरप में कोडिन फॉस्फेट है, तो कोडिन फॉस्फेट हो गई ड्रग, लेकिन बाकी जो सुक्रोज का घोल है वो हो गया व्हीकल। उसके बाद आते हैं डाइल्यूएंट बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेंट की श्रेणी में जनरली सभी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ही होते हैं। हाइड्रोफोबिक उन ड्रग्स के लिए, उन मेडिसिन के लिए होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होती, तो ये आसानी के साथ उसके साथ कॉम्पेटेबल होते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन DCP। तो डाइल्यूएंट जनरली मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं टैबलेट में या सॉलिड ओरल्स में, उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए, खासतौर पे पोटेंट मेडिसिन। जैसे मान लीजिए आपने नींद की गोलियां देखी होंगी, वो 1 मिलीग्राम से भी कम की रहती हैं, तो 1 मिलीग्राम की टैबलेट से भी कम क्वांटिटी इतनी कम होती है कि पेशेंट के लिए ग्राइंड करवाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए फिर ऐसी चीज़ें, तो साथ ही साथ कैप्सूल में भी जितने भी ग्रेन्यूल्स तैयार होते हैं उसमें भी बाइंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाइंडर्स एंड ग्रेनुलेटिंग एजेंट जो है मेनली एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल ओनली। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर हैं, जैसे हाइड्रोफिलिक जो बाइंडर्स हैं वो ग्रेन्यूल सरफेस को स्मूथ करने के साथ साथ और डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज को एनहेंस करते हैं, जिसमें पॉपुलरली स्टार्च और जिलेटिन है। तो जितना ज़्यादा बाइंडर होगा उतना ज़्यादा हार्डनेस बढ़ेगी, और हार्डनेस बढ़ेगी तो डेफिनेटली डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन कम हो जाएगा, जिससे इवेंचुअली एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम हो जाएगा। तो डाइल्यूएंट्स की बात करें तो अगर डाइल्यूएंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो जो टैबलेट में एक पर्याप्त हार्डनेस होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। बाइंडर ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो जाएगी। डिसइंटीग्रेंट अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होंगे तो टैबलेट अपने समय से ही डिज़ोल्व हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लुब्रिकेंट्स आपने सुना होगा कि जो हॉपर है, मतलब जहाँ से ग्रेन्यूल को डालते हैं, वो डाई पंच तक एकदम फिसलता हुआ आ जाए, उसके लिए बहुत आराम से उसमें डाल सकते हैं, तो वो आराम से फ्लो करता हुआ हॉपर तक आता है। इसके लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो किसी भी पाइपिंग में चिपके ना ग्रेन्यूल्स। लेकिन चूंकि हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं तो वो वाटर के पेनिट्रेशन को रोकता है, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन भी इफेक्ट होता है और अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन भी। सस्पेंडिंग एजेंट की बात करें तो सस्पेंडिंग एजेंट स्टेबलाइज द सॉलिड ड्रग पार्टिकल इफेक्ट करते हैं और विस्कोसिटी भी इम्पार्ट के साथ साथ एक मैकेनिकल बैरियर है डिफ्यूजन ड्रग के डोजेज फॉर्म में। एक्चुअल में क्या है, सबसे बड़ी जो स्थिति है वो ये कि जितने भी एक्सिपिएंट्स हैं वो डोजेज फॉर्म को ऑप्टिमम बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम कर देते हैं कहीं ना कहीं जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैरियर है उसमें इंटरैक्ट करने में। कोटिंग टैबलेट की दुनिया में बहुत कॉमन एक इफेक्ट पैरामीटर है टैबलेट्स को प्रोटेक्शन देने में, उनको आकर्षक बनाने में, कलरफुल बनाने में, लेकिन उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जो क्रमशः प्रॉब्लम आती है, एंटेरिक कोटेड जो कि पॉलीमर से होता है, और शुगर कोटेड जो कि शुगर कोटिंग होती है, नॉन एंटेरिक मतलब प्लेन अनकोटेड टैबलेट।
तो ये कोटिंग जनरली आकर्षक और आइडेंटिफाइबल तो बनाती है टैबलेट को, लेकिन ये डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन के रास्ते में सीधा सीधा बैरियर है, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन में डिले होता है, बैरियर में डिले होता है, प्रॉब्लम आती है। बफर्स की बात करें तो बफर्स एक राइट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हैं, लेकिन बफर में कुछ सॉल्ट जैसे पोटेशियम कैटायन वगैरह ये सीधे सीधे ड्रग एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करके रोक देते हैं। तो इस तरीके से सही एक्सिपिएंट को सही क्वांटिटी में चुनना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से कलरेंट और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन द सेंस जो वेरियस टाइप्स ऑफ डाइज हैं और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हैं, ये दूसरे एक्सिपिएंट के साथ बहुत रेयरली यूज होते हैं, वो भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी एक क्विक रिव्यू हम करेंगे कि इस वीडियो में हमने कौन कौन से एक्सिपिएंट्स को कवर किया और वो किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में सबसे पहले व्हीकल की मिसिबिलिटी को चेक करना पड़ता है कि वो सही है या नहीं। देन कम्स अबाउट द डाइल्यूएंट एंड बाइंडर डिसइंटीग्रेंट, जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे तो दूसरे प्रोटेक्शन नहीं देंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे तो घुलेंगे नहीं। देन लुब्रिकेंट, सस्पेंडिंग एंड सरफेक्टिंग एजेंट, ये भी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से समस्या पैदा करते हैं। कोटिंग और बफर्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिसमें काफ़ी दिक्कत होती है। और कलर एंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जितना भी है वो भी एक अपने आप में प्रॉब्लम करता है। तो इस सेक्शन में हमने जाना कि एक्सिपिएंट सपोर्टिंग मटेरियल है डोजेज फॉर्म के लिए डेफिनेटली, लेकिन उनकी क्वांटिटी, उनकी राइट चॉइस और कॉम्पेटिबिलिटी बहुत टफ होती है, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेसिंग द बेल आइकन।